हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए आपके प्रश्न हैं। इसके पहले हमने परीक्षावाणी बुक और आपकी परीक्षा मंथन बुक साथ में आपकी यूथ कंपटीशन बुक को कंप्लीट करा दिया है। तो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, इनके आपको मास्टर वीडियो भी मिल जाएंगे। तो चलते स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर 2 पॉइंट आपके लिए, जो लोग यहाँ पर कह सकते हैं डिमोटिवेट हो गए हैं, वो लोग कहते हैं कि हमसे ये नहीं हो सकता है, हम जॉब नहीं कर सकते हैं, हम हार मान रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर याद रखिएगा कि करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान, रसरी आवत जाति के सिर पर परत निशान। अर्थात मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी अभ्यास करके ज्ञानी और विद्वान बन सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से कुएं से पानी खींचते समय रस्सी के बार बार आने और जाने से उसके पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, मतलब कि रस्सी के माध्यम से पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं। तो समझ सकते हैं कि अगर आप डेली का डेली रिवीजन करेंगे तो कोई भी चीज़ यहाँ पर असंभव नहीं है, सब चीज़ आपको करके दिखाना है। ठीक है, तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके प्रश्न हो सकता है कि आपके पूछे हुए प्रश्न रिपीट भी होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। चलिए, यहाँ पर आपका प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। सर्वाधिक कार्यकाल पूछा गया है लोकायुक्त का, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर, न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा का। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, आपके 1989 में घोषित किया गया। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंगा अनुपात आपका सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए लिंगा अनुपात पूछा गया है, और लिंगा अनुपात सबसे ज़्यादा जो आपका है वो आपके जौनपुर में है। याद रखिए, ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला है। राज्यपाल का पदभार जो है वो कभी नहीं संभाला है, तो याद रखिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, श्री चंद्र भानु गुप्ता ये राज्यपाल का पद नहीं संभाले हैं। वहीं पर आपके श्री एच.पी. मोदी और श्री कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, साथ में आपके श्री बुर्गला रामकृष्णाव, इन लोगों ने राज्यपाल पद का कार्यभार ये संभाला, ये कह सकते हैं पद संभाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है। जनसंख्या घनत्व आपसे पूछा है, और देखिए ऑप्शन में आपको जाना है, कह रहा आपसे 661 प्रति, तो आपका होगा नहीं, 573 भी नहीं होगा, 828 है और 785 है। और हमने आपको बताया था कि जो जनगणना है उत्तर प्रदेश का वो आपका 829 है। ठीक है, 829 है। तो इस प्रकार से ऑप्शन के अनुसार कौन सा सही किया जाएगा, सी वाला आपका यहाँ पर सही कर दिया जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 9 है। ठीक है, 9 है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया। तो याद रखिएगा कि जो प्रवासी दिवस है वो आपको 9 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन वर्ष 2016 में प्रवासी दिवस आपका 4 जनवरी को मनाया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई। तो याद रखिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की जो स्थापना की गई ये आपकी कब की गई थी, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1983 में की गई। कब की गई, 1983 में। अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश में आसरा योजना लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में आसरा योजना लागू की गई तो कब की गई थी, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 2013 में की गई थी। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान स्थित है। भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान आपका स्थित है, ये आपके कहाँ पर है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा,
राइट आंसर आपका हो जाएगा आपके कानपुर में। याद रखिए कानपुर में भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान भी है, दलहन अनुसंधान केंद्र भी आपके कानपुर में ही है। ठीक है, साथ में आपके जो हैंडीकैप्ट वाले जो आपके पार्ट बनते हैं वो भी आपके कहाँ पर हैं, कानपुर में ही है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, विशंभर दयाल। ठीक है, विशंभर दयाल। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? जहां तांबा पाया जाता है पूछा गया है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखिए तांबा पाया जाता है आपके कहाँ पर? तो आपके ललितपुर में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ललितपुर में। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता उगाया जाता है, नींबू। तो याद रखिए नींबू कहाँ पर होता है? नींबू कहाँ होता है? तो याद रखिए सहारनपुर में, हमने बताया था संतरा सहारनपुर, सा से संतरा सा से सहारनपुर। तो इसके अनुसार आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। जो नींबू है वो प्रधानतः सहारनपुर और मेरठ में उगाया जाता है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? तो यहाँ पर देख लीजिए 316 का जवाब क्या हो जाएगा? 316 का जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, शाह आलम ने बनाया था। याद रखिए 316 का जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, आपके शाह आलम ने बनाया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जो साक्षरता दर है वो आपकी कितनी है? कितनी है भाई? तो जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर 77। ठीक है, कितनी है? 77% है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन है? उत्तर प्रदेश का राज्यपाल इनमें से कौन सा है? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की बात किया है, और अभी हमने आपको बताया था यहाँ पर आपकी देखिए जो आपकी सरोजनी नायडू ये आपकी थी ना, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? देखिए यूनाइटेड प्रोविंस, और यूनाइटेड प्रोविंस जो नाम दिया गया था ये आपकी 1937 में दिया गया था, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपका यूनाइटेड प्रोविंस है इसे उत्तर प्रदेश नाम जो दिया गया था कब? तो आपके 24 जनवरी 1950 को। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जो आपका यूनाइटेड प्रोविंस था यह आपका संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के रूप में आपका 1950 में बना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 112 वर्ष की बुजुर्ग नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया है? तो याद रखिए नौरोजी देवी है, इनको यहाँ पर देख सकते हैं 112 वर्ष की उम्र में ग्राम प्रधान चुना गया। तो जवाब आपका 320 का हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर आपके आजमगढ़। ठीक है, आजमगढ़ है। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा योजना प्रारंभ की गई थी? तो याद रखिएगा कि जो उज्ज्वला योजना आपकी गैस सिलेंडर वितरण से संबंधित थी यह आपके बलिया जिले से प्रारंभ की गई थी। याद रखिएगा कि अब ये योजना आपकी जम्मू कश्मीर को छोड़कर आपकी समाप्त कर दी गई है, क्योंकि इस योजना का टारगेट था कि सभी के पास सिलेंडर होना, सभी के पास सुविधा होना, अर्थात 2020 तक तय किया गया था। तो इस कारण ये योजना अब समाप्त हो गई है जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचारित करती है? बहुविवाह व्यवस्था जो आपकी है वो आपकी कौन सी जनजाति के द्वारा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, जौनसारी। ठीक है, जौनसारी के द्वारा बहुविवाह आपकी व्यवस्था प्रचलित है। और अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया? तो प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय जो खोला गया ये आपके कहाँ पर? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, इलाहाबाद अर्थात आपके प्रयागराज में। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? राजकीय ललित कला अकादमी, राजकीय ललित कला अकादमी जो आपकी है यह आपके कहाँ पर? तो याद रखिए आपके लखनऊ में है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है? यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाब आपका हो जाएगा सी नंबर, आपके लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है? कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है? 326 का जवाब देना है। तो यहाँ पर देखिए काशी विद्यापीठ की बात कह रहा है, ठीक है, ना कि BHU कह रहा है।
यहाँ पर काशी विद्यापीठ दिया है, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बाबू शिव प्रसाद गुप्त। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर कह रहा आपसे कि किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी। किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी? तो जवाब आपका हो जाएगा आपका 1975 को। ठीक है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 1975 को भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश में कितने सामान्य केंद्रीय विद्यालय हैं? यहाँ पर सामान्य केंद्रीय विद्यालय की बात किया है। ठीक है, तो जवाब आपका हो जाएगा सामान्य केंद्रीय विद्यालय जो आपके हैं वो आपके 4 हैं। ऑप्शन राइट का यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? जैविक आपदा घोषित हो गई है, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर याद रखिए, ये प्रश्न आपका अपवाद में रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपकी यमुना नदी और आपकी गोमती नदी दोनों को कहा गया है, लेकिन आयोग ने यहाँ पर कह सकते हैं 2018 में तमसा नदी को कर दिया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये आपका अपवाद में है, तो इस पर हम कुछ बहस नहीं कर सकते। इस प्रश्न को आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग है, हमने कई बार आपको बताया है, तो याद रखिए ये जो आपका है फैजाबाद, आजमगढ़, मऊ, लेकिन आपके बस्ती से नहीं गुजरेगा। तो यहाँ पर 370 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया है? तो देखिए यहाँ पर कह सकते हैं स्मार्ट विकास के रूप में जो नहीं चुना गया है यह आपके किसको? तो लखनऊ भी था, इलाहाबाद और कानपुर भी था, लेकिन आपके गाजियाबाद को इसमें से नहीं चुना गया है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? इमामबाड़ा जो इमामबाड़ा है, बड़ा इमामबाड़ा, ये स्मारक आपके कहाँ पर स्थित है? तो जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? तो जवाब आपका हो जाएगा 373 का जवाब देना है भाई। 373 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, आपके लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में है। और अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता था? शेर ए बलिया के नाम से किसे जाना जाता था? ये भी क्वेश्चन आपके कह सकते हैं अभी 2018 में पूछे गए थे लोअर पीसीएस में। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी नंबर आपके चित्तू पांडे को। ठीक है, चित्तू पांडे को, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि लोकसभा चुनाव 2019 में लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ समाजवादी पार्टी सपा का उम्मीदवार निम्नलिखित में से कौन था? यहाँ पर देखो पूछा गया है कि जो आपके राजनाथ सिंह है, ठीक है, इनके विपक्ष में जो आपके समाजवादी पार्टी के थे ये आपके कह सकते कौन थे? यहाँ पर 375 का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी नंबर, या आपके पूनम सिन्हा थी। ठीक है, तो आपका 375 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर, जो आपके बेतवा नदी पर। ठीक है, सी नंबर बेतवा नदी पर। और अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया? देखिए फिर से क्वेश्चन आपका आ गया है, तो इसे उत्तर प्रदेश का जो नाम दिया गया यह आपके 1950 में, और डेट अभी बताया था 24 जनवरी 1950, इस कारण से 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में या उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? उत्तर प्रदेश का राज्यपाल पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं 378 का जवाब आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर, ये आपके थे आपके होमरसजी फिरोज शाह मोदी। ठीक है, तो आपका 378 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो यहाँ पर सोचने का यहाँ पर समय ही नहीं है, सीधा से सिंपल से जवाब है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 24 जनवरी। अगला प्रश्न आपका है कि कीथम झील और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास हैं? देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है आपका यहाँ पर कीथम झील और आपका सुर सरोवर पक्षी आपका अभ्यारण्य है, ये जो आपकी स्थित है कहाँ पर है? तो आपका 380 का जवाब सही हो जाएगा आपके डी नंबर, आपके आगरा में है। ठीक है, आगरा में है। और अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा?
याद रखिए, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये जो आदर्श वाक्य है ये कहाँ की पुलिस का है। चलिए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, 381 का जवाब देना है। 381 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि इखलाज खान रोजा जो कि मकबरा है ये उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। इखलास खान रोजा मकबरा ये उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका डी नंबर, आपके बदायूं में है। कहाँ पर है, बदायूं में है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो साझा करता है यह आपका कौन सा है, तो 383 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका नेपाल है जो उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और नेपाल के यहाँ पर नेपाल से जो सीमा लगी है, उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा यहाँ पर नेपाल से लगी हुई है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इन राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यहाँ पर 384 का जवाब देना है। 384 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर, जो आपका हरदोई है। ठीक है, हरदोई है, ये जो जिला है अन्य जिलों से घिरा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं यह आपके किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, या मतलब ये हम लोग कह सकते थे राज्य के साथ। ठीक है, राज्य के साथ कह सकते थे, तो आपका सी आपका यहाँ पर हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि अनुभवी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश के किस शहर से हैं। अनुभवी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश के किस जनपद से हैं। तो यहाँ पर 385 का जवाब, 385 का जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ए नंबर, या आपके इलाहाबाद से हैं, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा इलाहाबाद। और अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। तो 386 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, बांके बिहारी पूछा गया है जो कि आपके वृंदावन में हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछा गया है, और राजकीय पशु आपका कौन सा है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, बारहसिंघा है। ठीक है, बारहसिंघा। और अगला प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सहारनपुर की बात किया है, और सहारनपुर में यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा लकड़ी की नक्काशी के लिए। ठीक है, लकड़ी की नक्काशी के लिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और अगला है कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान यह आपके कहाँ पर है। तो 389 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा आपके बी नंबर, आपके बरेली में है। कहाँ पर है, आपके बरेली में है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि अवध राज्य जिसे औध भी कहा जाता है पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन रहा था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी। मतलब ये कह सकता है सिंपल सी कि जो अवध में शासन कर रहे थे वो जो उपाधि अपनाई थी ये किस प्रकार की उपाधि थी। तो इनको जो उपाधि थी नवाब के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो नवाब के नाम से हर एक के आगे नवाब जरूर जुड़ते थे। अगला प्रश्न आपका है 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। अटाला मस्जिद, और अटाला मस्जिद जो आपकी है यह आपकी कहाँ पर, तो याद रखिए आपकी जौनपुर में है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जौनपुर में है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि पंडित मदन मोहन मालवीय के पोते न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय हाल ही में किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय अर्थात संस्थान के कुलपति जो कि संचालक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो आपके न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय या आपके पोते किसके हैं, तो पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मोहन मालवीय के पोते हैं। तो राइट आंसर आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर, BHU अर्थात आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और हमने बताया था कि स्थापना जो आपके किया था मदन मोहन मालवीय ने किया था। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे। अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट। ये जो सभी घाट हैं ये आपके कहाँ पर हैं, तो ये आपके कहाँ पर हैं,
तो आपके वाराणसी में है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा कि जो आपके ये प्रश्न रहे हैं आपके 2016, 2017, 2018, 2019 लोअर पीसीए तक के पूछे हुए हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं कि पीटी अर्थात प्री से लेके मेंस तक के आपके पूछे गए हैं प्रश्न आपके हैं। तो हमारा एक लक्ष्य है कि हर प्रकार से तैयारी करिए। हमने यहाँ पर चैप्टर वाइज भी पढ़ा दिया है और ऐसे भी पढ़ा दे रहे हैं ताकि आपको पता भी चले कि नहीं एग्जाम में वास्तविकता और प्रेजेंट टाइम में कैसे प्रश्न आपके आ रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर लगातार ऐसी, तो हमारी क्लास लगातार ही रहती है। और सुबह 7 बजे आपको रहती है किसकी, आपको यहाँ पर ग्रामीण परिवेश अर्थात लेखपाल की। 5 बजे आपको देख सकते हैं जीके जीएस में आपकी यूपी जीके भी होती है और रात 8:30 बजे हिंदी की होती है। ठीक है, और जिन्हें यहाँ पर कह सकते हैं पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ हमारे कह सकते हैं इसके लिए आपको 50 रुपये पे करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको 500 प्लस आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, 500 प्लस आपके वन लाइनर प्रश्न होंगे, साथ में संपूर्ण यूपी थ्योरी होगी। ठीक है, जो कि मात्र आपके 50 रुपये में प्रोवाइड कराई गई है। और इसको पाने के लिए यहाँ पर आपको जो नंबर हमने आपको दिया था 74 59 94 2012, इसमें से व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा कि सर हमें उत्तर प्रदेश स्पेशल की पीडीएफ चाहिए। ठीक है, वहाँ पर आपको 50 रुपये पे करने के बाद ही ये पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो पसंद आया है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।